क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पिछले 20 सालों में आपने स्टॉक मार्केट के सिर्फ 10 बेस्ट डेज मिस किए होते या 10 वर्स्ट डेज मिस किए होते तो आपके रिटर्न्स में कितना बड़ा फर्क आता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 10 दिन मिस करने से क्या ही फर्क पड़ेगा तो हो सकता है आज ये वीडियो देखने के बाद आपको शॉक लगे, क्योंकि जब मैंने सारा डेटा एनालाइज किया और ये चीज कैलकुलेट की और जो रिजल्ट आया वो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बेस्ट और वर्स्ट डेज मिस करने से हमारे रिटर्न्स पर कितना फर्क पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बेस्ट और वर्स्ट डेज आखिर आते कब है। क्या इन डेज के आने का कोई पैटर्न है या ये किसी भी रैंडम टाइम पे आ सकते हैं। लेकिन इन सबको देखने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि मैंने इस डेटा को एनालाइज कैसे किया। तो इसके लिए मैंने निफ्टी 500 का 20 साल का डेली डेटा निकाला। इस डेटा में हर दिन के क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद स्टेप 1 में मैंने बेस्ट और वर्स्ट डेज को फिल्टर किया, यानी वो दिन जब मार्केट एक दिन में सबसे ज्यादा ऊपर या नीचे गई हो। फिर स्टेप 2 में मैंने कैलकुलेट किया कि अगर हम सिर्फ बेस्ट डेज मिस कर देते तो इन 20 सालों में हमारे रिटर्न्स कितने गिर जाते। और फिर लास्ट स्टेप में ये एनालाइज किया कि अगर हम सिर्फ वर्स्ट डेज मिस कर देते तो रिटर्न्स कितने इंप्रूव हो जाते। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि इन्वेस्टर बेस्ट डे से एक दिन पहले एग्जिट करता है और फिर उसके तुरंत बाद इन्वेस्ट करता है। और इस पूरे एनालिसिस को करने के बाद जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा तो मैं सच बता रही हूँ, मेरी सोच ही बदल गई। और शायद ये रिजल्ट सुनने के बाद आपकी भी सोच बदल जाएगी। तो चलो सबसे पहले यही देखते हैं कि 10 बेस्ट डेज को मिस करने का हमारे रिटर्न्स पर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। अब अगर आपने 2003 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता और बिना मार्केट के अप्स एंड डाउन से इफेक्ट हुए 2023 तक लगातार इन्वेस्टेड रहते तो आपको 15.7% का CAGR रिटर्न मिलता। लेकिन वही मार्केट को टाइम करने के चक्कर में अगर आप बेस्ट 10 डेज मिस कर देते तो आपको सिर्फ 11.6% का CAGR रिटर्न मिलता। क्या आप सोच सकते हो कि आपने सिर्फ 10 दिन मिस किए और आपका CAGR सीधा 4% से गिर गया। अगर मैं एक्चुअल नंबर्स में इसे बताऊं तो 2003 में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो नॉर्मल केस में वो 18.6 लाख बन जाते। लेकिन क्योंकि आपने बेस्ट 10 डेज मिस कर दिए तो वो 1 लाख रुपए सिर्फ 9 लाख रुपए ही बन पाए। ऑलमोस्ट 52% कम रिटर्न सिर्फ इन 10 दिनों की वजह से। ये छोटा सा एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि मार्केट में लगातार इन्वेस्टेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी तो मैंने बस ये 10 डेज का ही इम्पैक्ट बताया है। अगर आप मार्केट के बेस्ट 20, 30, 40 या 60 डेज मिस करते तो सिचुएशन और बुरी होती। अगर 20 बेस्ट डेज मिस करते तो आपको 8.7% के रिटर्न्स मिलते। अगर 30 बेस्ट डेज मिस करते तो 6.3% के, और 60 बेस्ट डेज मिस करते तो रिटर्न्स ऑलमोस्ट 0 हो जाते। तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि क्यों हमें मार्केट को टाइम करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। और मार्केट टाइमिंग का असली सच तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा जब मैं ये बताऊंगी कि ये बेस्ट डेज मार्केट के कौन से फेज में आए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और अपने इस एनालिसिस को उल्टा करके देखते हैं। मतलब अगर हमने इसी सेम पीरियड में 10 वर्स्ट डेज को मिस किया होता तो हमारे रिटर्न्स कितने इंप्रूव हो सकते थे। तो नॉर्मल केस में तो आपको 15.7% के रिटर्न्स मिल रहे थे। लेकिन अगर आप ये 10 वर्स्ट डेज मिस करते हो तो ये रिटर्न्स बढ़कर 21.4% तक पहुंच जाते। सिर्फ 10 वर्स्ट डेज मिस करने पर रिटर्न्स ऑलमोस्ट 6% से बढ़ रहे हैं। मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखें तो 1 लाख रुपए 48 लाख बन जाते सिर्फ 10 वर्स्ट डेज को मिस करने पर। मतलब रिटर्न्स डबल से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कहाँ नॉर्मली 18.6 लाख होते और अब 48 लाख हो रहे हैं। अब इतना मैसिव इंपैक्ट देखकर लगता है कि इन वर्स्ट डेज को मिस करने का बस कोई फॉर्मूला मिल जाए फिर तो लाइफ सेट है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन वर्स्ट डेज को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये जो भी डेटा मैंने अभी तक आपको दिखाया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही होता है। यही सेम पैटर्न यूएस मार्केट में भी देखा गया है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट फर्म ने 2004 से 2023 के बीच S&P 500 इंडेक्स पर एक स्टडी की थी, जिसमें ये निकल कर आया था कि अगर आप लगातार 20 सालों तक इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो आपको 9.7% के रिटर्न्स मिलते। लेकिन इस पीरियड में अगर आपने 10 बेस्ट डेज मिस कर दिए होते तो आपके रिटर्न्स 5.5% रह जाते, ऑलमोस्ट हाफ।
अगर 20 बेस्ट डेज मिस करते तो बस 2.8% बचते, और अगर 40 डेज मिस हुए होते तो रिटर्न्स नेगेटिव में चले जाते। तो इससे भी ये समझ आ रहा है कि चाहे इंडिया हो या यूएस, हर जगह ये पैटर्न एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो ये बेस्ट और वर्स्ट डेज हैं वो मार्केट के किस फेज में आए हैं। क्या ये बुल मार्केट में आए या बियर मार्केट में आए हैं, या मार्केट जब साइडवेज रहती है तब आए हैं। तो इन 20 सालों में ज्यादातर जो मार्केट के बेस्ट डेज हैं वो या तो करेक्शन फेज में आए हैं या करेक्शन के तुरंत बाद आए हैं। अब ये चीज मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेस्ट मार्केट डेज तब आए होंगे जब मार्केट बिल्कुल पीक पर होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो बेस्ट 10 दिन हैं उनमें से 8 दिन ऐसे हैं जो करेक्शन फेज में आए हैं या इमीडिएटली आफ्टर करेक्शन आए हैं। जैसे 13 मार्च 2020 को स्टॉक मार्केट का बेस्ट डे था, जब निफ्टी 500 9.94% से बढ़ा, और ये दिन मार्केट के सबसे खराब टाइम के बीच में आया था जब कोविड का क्रैश चल रहा था। ऐसे ही 25 मार्च 2020 जो थर्ड बेस्ट डे है वो भी कोविड क्रैश में ही आया था। इसके अलावा 18 सितंबर और 30 सितंबर 2008 भी मार्केट के बियर फेज में ही आए हैं, और 8 अप्रैल और 15 अप्रैल 2009 करेक्शन के तुरंत बाद आए हैं। अब ऐसे ही अगर मैं आपको बेस्ट 60 डेज का भी बताऊं तो 60 में से 40 डेज ऐसे हैं जो मार्केट में या तो करेक्शन के टाइम आए हैं या इमीडिएटली आफ्टर करेक्शन आए हैं। अब एक बार आप ये टेबल देखो जो हमें क्लियरली बता रही है कि मार्केट के बेस्ट और वर्स्ट डेज एक साथ क्लस्टर में आते हैं। जैसे कि 21 जनवरी 2008 वर्स्ट डे था, और उसके 4 दिन बाद ही 25 जनवरी 2008 वन ऑफ द बेस्ट डे बन गया। ऐसे ही आप 2006 में भी देख लो, 19 मई और 22 मई 2006 सबसे खराब दिनों में थे, और इसके 15 दिन बाद ही 9 जून 2006 बेस्ट डेज में से एक बन गया। और यही पैटर्न आप इस टेबल में दूसरे दिनों में भी देख सकते हो। तो इस डेटा से एक बात तो क्लियर है कि अगर हम ये सोचेंगे कि मैं मार्केट के बियर फेज को अवॉइड कर दूं तो आप मार्केट के बेस्ट डेज को भी अवॉइड करोगे। इस पूरे डेटा से आप समझ सकते हो कि मार्केट को टाइम करना बड़ा ही मुश्किल है। हमें नहीं पता कि मार्केट का टॉप या बॉटम क्या है, इसलिए मार्केट में फुली इन्वेस्टेड रहना ही सबसे बेनिफिशियल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए हमारा बिहेवियर ज्यादा काम आता है, बजाय हमारे मार्केट को टाइम करने की कला से। तो हमारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है फिर? पॉइंट नंबर 1, अपनी एसआईपी को एक फिक्स्ड डेट पर शेड्यूल करो, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि मार्केट में बाय करने का सही टाइम क्या है। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट में करेक्शन हो रही है जैसे अभी है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो ऐड करो, या फिर अपनी एसआईपीज को इंक्रीज करो। इससे आप लो प्राइस पर म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो को डेली बेसिस पर ट्रैक करना छोड़ दो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को एक दिन में 10-10 बार खोलकर चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। रोज चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे बस आप इमोशनल होकर गलत डिसीजन ही लोगे। अगर आपको चेक करना ही है तो आप 15-20 दिन में या फिर महीने में एक बार देख लो। आप ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हो जो रोज रोज आपको देखना पड़े। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.